कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 8.2 उसका आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला भाग। पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, यानी इनकी आपको वैल्यूज़ निकालनी। किसकी? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, यानी ये दोनों गुणा में है, प्लस साइन 30 डिग्री और गुना कॉस 60 डिग्री। देखो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो थीटा है यानी जो कोण है उसकी वैल्यू उन्होंने आपको यहाँ पर दे रखी है। जैसे पहले क्या लिख देते थे, या तो वो साइन थीटा लिखते थे या लिखते थे साइन ए या साइन बी या साइन पी या इस तरीके से चीज़ें होती थी। लेकिन अब वहाँ पर क्या दे दिया, जो हमारे एंगल होते हैं, जो कोण होते हैं, किस में होते हैं वो कोण? डिग्री में है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, हमारे कोण आपके डिग्री में होते हैं। तो कोण की जगह पर अब उन्होंने क्या दे दिया आपको, 60 डिग्री लिख कर दिया है। तो एक चीज़ का आपको देखो ध्यान रखना है, अगर ये वाली एक्सरसाइज अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक चार्ट दी गई है 8.1। इसमें आपको जो बहुत सारे एंगल हैं, जैसे एंगल अगर 0 डिग्री है, एंगल अगर 30 डिग्री है, एंगल अगर 45 डिग्री है, एंगल अगर 60 डिग्री दिया है, एंगल अगर 90 डिग्री दिया है, तो किसकी क्या वैल्यू होगी। जैसे कि साइन अगर 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री यानी एंगल की जगह पर अगर 0 डिग्री यानी साइन 0 डिग्री, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। साइन अगर 30 डिग्री है यानी साइन 30 लिखा है तो उसका मतलब है उसकी वैल्यू 1/2 है। साइन अगर 45 डिग्री है तो उसकी वैल्यू आपकी 1/√2 होगी। अगर साइन 60 डिग्री है तो उसकी वैल्यू √3/2 होगी। अगर साइन आपकी जो है 90 डिग्री दिया गया है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन 90 डिग्री दिया है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। अच्छा, एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, अगर इस चार्ट को आप अगर याद करना चाहते हैं तो इस चार्ट को याद करना बहुत सरल है। बस उसके लिए आपको साइन वाला जो ये वाली जो लाइन है उसको याद करने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या करना है, अगर आप कॉस को जानना चाहते हैं, जैसे कॉस की सभी वैल्यू आप जानना चाहते हैं कि कॉस 0 होने पर, कॉस 30 होने पर, कॉस 45 होने पर क्या क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर साइन की ये वाली वैल्यू आपको पता है ना, तो इधर से शुरुआत आपको करनी है। जैसे कॉस अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पर साइन के लास्ट में क्या था 1, तो आपको वो सबसे पहले लिख देना है, यानी 0 डिग्री की जगह। अगर कॉस 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री है, तो यहाँ पर यहाँ से दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ था साइन वाले में, √3/2, तो इसके दूसरे नंबर पर लिख देना √3/2। यहाँ से अगर कॉस 45 है तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर कौन था, 1/√2, तो ये वाला भी आपका 1/√2 आ जाएगा तीसरे नंबर पर भी। उसके बाद यहाँ से आप जाइए साइन 60 पर यानी चौथे नंबर पे, तो यहाँ से आप गिनिए चौथे नंबर पर क्या लिखा है, 1/√2, तो वो वाली इसकी 1/√2 आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो और यहाँ पर आप देखेंगे साइन 90 डिग्री है लास्ट में, तो यहाँ से देखिए सबसे लास्ट में क्या है 0, तो आपको लास्ट में 0 लिख देना है। यानी अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो कॉस की वैल्यू भी आप इस प्रकार से जो है पता कर सकते हैं, अलग अलग डिग्री की। ठीक, उसके बाद अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू मालूम है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप tan की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। उस tan की वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको इसमें समझा देता हूं बच्चों। देखो कुछ नहीं करना है आपको, इनको जैसे आप जानना चाहते हैं कि tan 0 डिग्री में क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, साइन बटे कॉस कर देना है, यानी 0/1 कर देना है, 0/1 यानी इन दोनों का भाग कर देना है। तो क्या होगा इन दोनों का भाग, देखो हम सभी जानते हैं कि अगर 0 में किसी भी चीज़ से भाग होता है या 0 से किसी में भाग होता है तो उत्तर हमेशा 0 होता है। तो देख लीजिए साइन 0 डिग्री बराबर 0 है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर tan, माफ़ कीजिएगा, tan 0 बराबर आपका 0 आपका उत्तर आया है। ठीक है, tan 0 डिग्री बराबर कितना आ गया आपका, 0 आ गया। उसके बाद अगर tan 30 डिग्री है तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का भाग आपको कर देना है। कैसे कर देना है, देखो वहाँ क्या लिखा हुआ था 1/2, उसमें आपको बच्चों भाग कर देना है √3/2 के साथ। तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखो हम सभी जानते हैं कि 1/2 की जगह 1/2 लिखेंगे, इस भाग की जगह पे गुणा लगा देंगे और 2 को आप ऊपर ले जाओगे और √3 आपका नीचे आ जाएगा छात्रों। तो 2 से 2 को तो आप काट सकते हैं, तो जवाब में क्या बचेगा, ऊपर बचा छात्रों 1 और यहाँ नीचे क्या बचा √3। तो इसी प्रकार से जो tan 30 की जो वैल्यू है वो 1/√3 आपकी आ चुकी है छात्रों। ठीक है कि नहीं। इसी प्रकार से छात्रों अब हम tan अगर 45 डिग्री की निकालना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, साइन और कॉस में जो ये जो आपको वैल्यू दी गई है ना, इन दोनों को आपको कुछ नहीं करना है, भाग में कर दो।
इसमें आपको भाग में कर देना, सॉरी यहाँ 1 लिखा है बच्चों, √2। देखो साइन की वैल्यू 1/√2, 1/√2 भाग करना है। आपकी जो कॉस की वैल्यू थी 1/√2 उसको, ठीक। इसको करने के लिए 1/√2 गुना ये 2 आपका बच्चों ऊपर पहुँचेगा और बटे में 1 आएगा। इससे इसको काट दोगे तो ऊपर 1 बचा और नीचे भी 1 बचा। इन दोनों को जब आप 1/1 का मतलब 1 होता है, इसी वजह से tan 45 की वैल्यू आपकी 1 है। चलिए उसके बाद यहाँ पे लिखा है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री के लिए इन दोनों का हमें, यानी जो साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, उसमें भाग करना है कॉस 60 की जो वैल्यू है 1/2 उसके साथ, यानी √3/2 तो हम लिखेंगे वैसे ही, और भाग की जगह गुणा 2 आपका छात्रों ऊपर, और ये जो 1 है वो 1 आपका यहाँ आ गया नीचे। 2 से 2 को कट कर दीजिए, क्या बचेगा √3/1, यानी इसका मतलब क्या होता है √3 होता है केवल। तो इसी वजह से इसकी वैल्यू क्या लिखी है √3 लिखी हुई है, ठीक है। अब अगले वाले में उन्होंने कहा कि आपको tan 90 की वैल्यू बतानी है। तो मैं करना क्या है कि आपका जो 1 है, 1 में भाग अगर हम 0 से करते हैं, तो देखो इस स्थिति में छात्रों 0 से अगर किसी चीज़ में भाग करते हैं तो वो अपरिभाषित होती है, यानी कहने का मतलब इन्फिनिटी उसका जवाब होता है। इस चीज़ का केवल आपको ध्यान रखना है। जबकि 0 में अगर हम 1 से भाग करते हैं तो उसका उत्तर 0 आ सकता है, लेकिन अगर 0 से किसी में भाग करते हैं तो उसका उत्तर अपरिभाषित आता है। इसलिए वहाँ पर अपरिभाषित, यानी हमें वहाँ पर कोई भी वैल्यू वहाँ पर नहीं लिखनी है, ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद छात्रों आपको करना क्या है, उसके बाद अगर हम देखेंगे कॉसेक के लिए, किसके लिए, कॉसेक। तो देखो हम सभी जानते हैं छात्रों कि जो आपका कॉसेक होता है, कौन, ये जो कॉसेक होता है वो आपका साइन का कहने का मतलब ये होता है कि प्रतिलोम होता है, ठीक है कि नहीं। प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि गुणा करने पर, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जो कॉसेक होता है ना, जो कॉसेक होता है वो 1/sin होता है, ध्यान दीजिएगा, 1/sin थीटा होता है, जो भी साइन थीटा हो, ठीक। यानी कि हमें 1 को ऊपर लिखना, उसमें भाग फिर हमें जो है किससे करना है, साइन से करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कॉसेक 0 की वैल्यू चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 1 की जगह तो हमें लिखना पड़ेगा 1, और बटे में जो साइन 0 की वैल्यू थी वो कितनी थी, 0 थी। तो 0 थी तो इसकी जगह 0, तो बिल्कुल ऊपर वाले यानी tan 90 डिग्री की तरह बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है, यानी फिर से अपरिभाषित ही लिखना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका छात्रों कि जो कॉसेक 0 डिग्री होता है उसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। उसके बाद देखते हैं हम अपना जो कॉसेक 30 है, कॉसेक 30 की वैल्यू यहाँ देखिए। आपको क्या करना है, ये जो 1/, देखो हमें सबसे पहले तो देखो 1 लिखना है, और फिर जो साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू में हमें देखो अगर हम क्या लिखेंगे, साइन की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/√2, तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, यहाँ पर भाग लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, भाग ही तो होता है। तो 1 लिखकर हमने देखो ये जो 1 लिखा उसके बाद भाग लगाया, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 1/2। हमने इसके नीचे 1 लिख दिया, और बटे में 1/1, और भाग की जगह गुणा, और 2 आपका ऊपर पहुँचेगा, 1 नीचे आएगा छात्रों। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, बटे 1, यानी इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 2। तो देखो कॉसेक 30 की वैल्यू 2 हो गई। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि जो आपके कॉसेक 45 की वैल्यू वो क्या करना पड़ेगा, हमें 1 में भाग करना पड़ेगा। 1 में आपको भाग करना है 1/√2 के साथ, 1/√2 के साथ आप भाग करेंगे, कुछ नहीं करना है। 1 के नीचे 1 लगाइए और भाग की जगह गुणा कीजिए, √2 आपका ऊपर पहुंचेगा और 1 नीचे आएगा। 2 का गुणा 1 में होगा, √2 इसके नीचे 1, और √2 के नीचे अगर 1 होता है तो आपका √2 ही आएगा। तो इसी प्रकार से जो कॉसेक 45 है उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2, √2 डिग्री आ जाएगी। इसी प्रकार से आप आगे भी इन सभी चीज़ों को जब निकालते जाएंगे तो इसी प्रकार से ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। साथ में जो सेक है आप कुछ नहीं करना है, जैसे हमने कॉसेक को 1/sin लिखा था, आपको सेक के लिए भी इसी प्रकार से 1/cos लिखकर इसकी वैल्यू को निकाल लेना है आपको, सेक की वैल्यू को। कॉट के लिए ये जो tan की वैल्यू दी गई है उसमें आपको 1/tan लिखकर इसकी वैल्यू को आपको इसी प्रकार से निकाल लेना है, ठीक है। तो आपको केवल साइन सीखने की ज़रूरत है, बकाया को आप खुद ये जो चार्ट है आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है नहीं। चलिए तो इस प्रकार से आपका ये जो है यहाँ पर
आपकी ये जो चार्ट है इसकी मदद से ही आपकी जो एक्सरसाइज है 8.2 उसके सभी क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो इसमें छात्रों आपका जो पहला वाला पार्ट है आपका, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो बोला गया है हमसे, उसमें क्या कहा गया है? उन्होंने कहा sin 60 cos 30 ये दोनों गुणा में हैं, और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम यहाँ रखते हैं, और प्लस sin 30 गुना cos 60 इनकी वैल्यूज़ हम रखेंगे। कैसे रखेंगे? देखिए ज़रा बच्चों, sin 60 तो देखिए साइन को मैं 60 के यानी sin 60 में जाएंगे तो √3/2 है, तो हमने sin 60 की जगह पर √3/2 लिखा, गुणा लगाया cos 30 की वैल्यू। तो देखिए cos 30 अगर देखें तो 30 यहाँ रहा ना, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी? मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो ये जो cos 30 है उसकी वैल्यू होती है √3/2। तो देखिए छात्रों, cos 30 की जगह पर हमने √3/2 लिखा, ठीक है, ब्रैकेट बंद किया, प्लस था, प्लस लगाया। sin 30 की वैल्यू देखिए छात्रों, हम sin 30 की वैल्यू को देखेंगे तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हमने क्या किया छात्रों, sin 30 की जगह पर 1/2 लिखा, ये गुणा है तो गुणा लगाया। अब हमें cos 60 की वैल्यू को देखना है छात्रों, तो जो हमारी cos 60 की वैल्यू है, cos 60 वो है आपकी 1/2। तो हमने क्या किया, उस cos 60 की जगह पर भी 1/2 आपका लिख दिया है। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे छात्रों तो देखिए √3 और √3 हम सभी जानते हैं छात्रों। देखिए अगर हम √3 और √3 का छात्रों अगर गुणा करते हैं, √3 गुणा √3 इनका दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और हमारा स्क्वायर से रूट कट जाता है तो आपका बचता है 3। रूट का मतलब वर्गमूल, ठीक। तो उत्तर कितना आया? 3। तो इन दोनों का गुणा करने पर हमने देखो क्या लिख दिया छात्रों, 3 लिख दिया है, ठीक। और 2 का गुणा 2 में होगा तो आ जाएगा आपका 4। तो इस प्रकार से इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर 3/4 आ गया, बीच में प्लस था, प्लस लिखा। 1 का गुणा 1 में करेंगे आप 1 ही आता है, और 2 का गुणा 2 में करने पर आपका 4 आ जाता है। जब नीचे वाली संख्याएं छात्रों अगर हमारी बराबर होती हैं तो एलसीएम हमारा 4 का 4 होगा, और ऊपर वाली संख्या अगर जोड़ने के लिए कह रहे हैं तो उनको हम जोड़ देंगे। 3 + 1 करेंगे आपका 4 आ जाएगा, 4 से 4 को काटोगे 1 आता है, इस वजह से आपका उत्तर 1 आ गया है। तो पूरा का पूरा ये जो आपने सॉल्यूशन किया है इसका जो जवाब है बच्चों वो कितना है आपका? 1 है, ठीक। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका पहले क्वेश्चन का वो आपका सॉल्व हो गया है।